हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय पर, 14th चैप्टर पर। जहां पर अभी तक हम सुन रहे थे रघुकुण महाराज और जड़ भरत की वार्ता। जब भगवान के परम भक्त जड़ भरत ने अपनी 3 जन्मों की व्यथा कथा राजा रघुकुण को सुनाई और उनके जीवन में कृष्ण चेतना जागृत करी, तो यहां पर ये चर्चा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, क्योंकि भागवत में प्राय वर्णन किसका चल रहा है? सुखदेव परीक्षित संवाद। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन आया है। अभी तक तो लिखते थे सुखदेव शुक उवाच, सुखदेव उवाच, अब यहां लिखा है सह उवाच, यानी सह बोले। सह का अर्थ है आत्म साक्षात्कार प्राप्त संत। सुखदेव गोस्वामी आत्म साक्षात्कार प्राप्त संत हैं। उन्होंने बोला सह उवाच, वह बोले स एषः देह आत्ममानिनम् सत्तवादी गुणा विशेष विकल्पिता कुशला कोसला समावहारः विनिर्मत्त विविधा देहावल्लिभिर्वियोग संयोगादि अनादि संसार अनुभवस्य द्वारे भूतने सदा इंद्रियावर्गेण तस्मिन् दूरगधववाद अशुगमे धावनी आपतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वसवर्तनी मयायया जीवलोकेयं यथा वणिक सार्थो अर्थ परः स्वादेह निष्पदातित। बहुत सुंदर इस सह उवाच आत्म साक्षात्कार प्राप्त सुखदेव गोस्वामी संत राजा परीक्षित को, पांडवों के आखिरी वंशज को कहते हैं कि सुनो हे राजा परीक्षित, ये जो वणिक लोग हैं, व्यापारी जो वर्ग है, ये हमेशा धन कमाने की लालसा में भगवान का त्याग कर देता है। कभी कभी तो यहां वणिक का मतलब बिजनेसमैन की बात नहीं है, हर जीव को वणिक कहा है, क्योंकि इस कलयुग में हर जीव केवल धन कमाना चाहता है, और जो धन कमाना चाहता है वह केवल वणिक होता है, बिजनेसमैन होता है। अरे लोग तो भगवान तक से धन कमाना चाहते हैं। मेरी मुरादें पूरी कर दें तो हलवा बांटेंगे, मेरी मन्नत पूरी करें तो आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। वणिक धर्म है। बिजनेसमैन भगवान से व्यापार करते हैं। ऐसे जीव, ऐसे वैश्य जब एक जंगल में प्रवेश करते हैं, तो जिस जंगल की वार्ता रघुकुण महाराज को जड़ भरत ने सुनाई, उसी को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को आगे गहरा व्याख्यान कर रहे हैं कि ये भवाटवी, ये जंगल है क्या। कहते हैं जब वो वैश्य, जब वो जीव आत्मा इस जंगल में प्रवेश करती है, तो यहां पर उसको लूटने वाले कई प्रकार के परिवार के जो लोग हैं, वह पशु की तरह उसको लूटते हैं। प्रेम वैवर्त नामक एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन किया गया है, कृष्ण बहिर्मुखा हैया भोगवांछा करे, माया तार शक्ति झपटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुखा, कृष्ण बहिर्मुखा, कृष्ण कहां बैठे हैं? भगवान कहां हैं? कुछ कुछ बता रहे, खोपड़ी के पीछे 1 इंच अंदर। आत्मा का यह स्थान बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। कौन से शास्त्र में लिखा है मालूम नहीं है, बस बोल दिया, ऐसे नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा
हृदय देश अर्जुन तृष्ठाति, अर्जुन मैं हृदय के देश में विराजमान हूं। भगवान ने और भी श्लोकों में कहा सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो, मैं हृदय के सन्निविष्ट हृदय में बैठता हूं, यानी भगवान यहां। आत्मा कहां है? भगवान के बिल्कुल समीप। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी होते हैं, एक देखता है एक करता है। देखने वाला पक्षी भगवान, करने वाला आत्मा। तो भगवान अंतर बैठे हैं, अंदर ही बैठे हैं, सबसे नजदीक मित्र हैं। भगवान कहते गीता में सुहृदम, सबका मित्र हूं। फिर भी हम उस मित्र को छोड़कर वो ड्रिंक वाले, घूमने वाले, खाने पीने वाले दोस्त ढूंढ रहे हैं। क्या कर सकते हैं? जंगल में फंसा हुआ जीव अपनी चेतना खो बैठा है, बाहिर्मुख हो गए हैं, बाहर देख रहे हैं, बाहिर्मुख हैया। जब बाहिर्मुख हो जाते तो क्या करते? भोग वांछा, भोग करना चाहते, ये खा लूं, ये पी लूं, ये कमा लूं, ये ले लूं, भोग वांछा करे। माया तार शक्ति, भगवान की एक शक्ति, उसका नाम है माया। झपटिया धरे, झपट के पटक देती है। जब पटकती है तब याद आता है ओहो भगवान का सिमरन कर ले। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। करते नहीं है लोग भगवान का भजन। बीमार है हॉस्पिटल, अरदास लगा दो जी, हमारे नाम की ज्योति जलवा दो, अरदास लगा दो। और जब ठीक हो गए तो अब जी ठीक चल रहा है जी, अब भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत नहीं है मतलब भगवान के बिना एक दिन सुख से नहीं जी सकते हो। जिसके जीवन में भगवान है वही सुखी है। भगवान विहीन समाज में सुख की कामना मूर्खता है। इस जंगल का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने आज से 5000 साल पूर्व परीक्षित को करा। हे राजा परीक्षित, ये संसार एक जंगल के समान है, भवाटवी है, एक अरण्य है। और कई चीजों से उन्होंने समझाया कि हम जीवात्माएं कृष्ण को भूल जाती हैं, बाहिर्मुख होती हैं, तभी हम संसार में दुख पाती हैं। हम आते क्यों हैं? हमारी इच्छाओं के कारण, हमारे भोग वांछाओं के कारण। आप बस इच्छा समाप्त कर दो, देखो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुख संपत्ति, संपत्ति तो मिलने वाली है आपको पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, और सुख मिलेगा आत्मचिंतन करने से। तो अंतर्मुख हो जाओ, बाहिर्मुख होने की वजह अंतर्मुख हो जाओ। हमारे एक आचार्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, वो कहते हैं नाना योनि सदा फिरे, करदाय भक्षण करे, तार जन्म आधा पते यैया। उसका जन्म पतन हो गया, तार जन्म पतन हैया, उसका पूरा जन्म पतन हो गया। नाना योनि सदा फिरे। अब यही नहीं किया जाए चलो इस जीवन में भोग कर लेंगे मर जाएंगे, नहीं नहीं, नाना योनि सदा फिरे। अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। कुत्ते बिल्ली सूअर की योनि में भी जाना पड़ेगा, अधोगति होगी। नरक में तो जाएंगे, नरक में ट्रेनिंग होगी, वहां से वापिस आएंगे, फिर नाना योनि सदा फिरे, करदाय भक्षण करे। खाने न योग्य वस्तुओं का भक्षण करना पड़ेगा, इस जंगल के पशु बनना पड़ेगा। जन्म अधा पता यैया। इस तरह व्यक्ति अपने जन्म को पतन कर लेता है, गिरा देता है। तो अलग अलग प्रकार से इसमें बताया है कि हमारे ये जो लुटेरे हैं, धन तो लूटते ही हैं, सबसे ज्यादा जरूरी हमारी आध्यात्मिक चेतना को लूट लेते हैं। आज आप टीवी चला लीजिए, 1 घंटा टीवी देख लीजिए, आपका माला में क्या, मंदिर में, भगवान में कहीं मन नहीं लगेगा। हर जगह डाइवोर्स केस, हर जगह सुसाइड केस, हर जगह मर्डर केस, टेंशन, चोरी, डकैती, यही तो न्यूज में दिखा रहे हैं। सनसनी, चोरी तुम्हारे नहीं, तुम्हारे इलाके में नहीं हुई, वहां चोरी हुई कितनी दूर अलग कंट्री में, टेंशन यहां पर हो रही है। टीवी सीरियल लगा लो, मेरी पत्नी उसके साथ चली गई, उसका पति उसके साथ चला गया, ये टेंशन। तो आज टेंशन ही टेंशन हम ले रहे हैं अपने मीडिया के जरिए। पहले ही अपने संसार में अपने स्वयं की टेंशन इतनी है, वो टेंशन को रिलीव करने के लिए टीवी देखते, टीवी में वहां टेंशन। तो क्या देखें? बोले आप ग्रंथ देखें, भगवान को देखें, शास्त्र को देखें, आपको देख कितना आनंद आएगा। उस आनंद आपको अनुभव नहीं और आप कहेंगे अरे क्या बाबा जी फालतू बातें बोल रहे हैं। क्योंकि अभी आपकी आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो गई है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है, उसको पता नहीं होता, उसकी पत्नी कहती है उठो उठो, कहां, उसको पता ही नहीं चलता, स्वप्न में होता है। ये स्वप्न जैसा संसार है, सो रहे हैं इग्नोरेंस में। उठेंगे जिस दिन जागृत अवस्था में, तब पता चलेगा गलती हो गई, ये तो सपना था।
सब कुछ खत्म हो गया एक पल में। आज लोग सुसाइड कर लेते, कूद जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? एक पल में सब खत्म कर डालते हैं, क्योंकि तुमने ज्यादा की कामना करी और वो प्राप्त न होने पर तुम्हें दुख मिला। तो ज्यादा की कामना ही क्यों करो? कामना, जो किसी एक काम न आए वो कामना मत करो। जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार यहां पर बताया गया है कि परिवार में जो बच्चे हैं वो लूट रहे हैं, हंस हंस करके। अगर कोई पड़ोसी मांग ले भगवान की सेवा के लिए दे दीजिए 2000 रुपए, नहीं 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 मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है। बच्चा बोले 10,000 का मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, ले बेटा, ये ले बेटा। तुरंत व्यक्ति वो खुद भी गिर रहा है और अपने अनुगत को भी गिरवा रहा है। शास्त्र कहते हैं माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने अनुगत्य को, अपने ऊपर आश्रित को इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते। इस प्रकार इतना आदमी दुखी है, पहले ही उस पर टैक्स कलेक्टर आते हैं, अलग अलग प्रकार के जीएसटी, सीएसटी, एमएसटी, एएसटी, बीएसटी, पता नहीं क्या क्या टैक्स व्यक्ति देता है, टोल टैक्स, रोड टैक्स देते रहो और सोचो हम बहुत नोबल व्यक्ति हैं। जब तक प्रभु चिंतन नहीं करोगे तुम्हारी नोबेलिटी तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाली है। अंत काल में जब शरीर से आत्मा निकलेगी खूब दंड मिलने वाला है। आदमी तो कल का क्या सोचना जी, कल देखा जाएगा, किसने देखा कल क्या होगा। हाँ, समझदार व्यक्ति कल का सोचता है, इसीलिए फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। SIP करा लो, FD करा लो, LIC करा लो। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर की चिंता है समझदार को। लेकिन वहीं तक की चिंता है, मृत्यु के बाद की चिंता वो थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, वो सोच पाता है। जो कम समझदार है वो सोच नहीं पाता है। इस प्रकार से इस संसार में केवल फल की कामना से हम कर्म कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करते हैं ताकि अर्थ मिले, अर्थ करते हैं ताकि इच्छाएं पूरी हो, और इच्छा पूरी हो जाती हैं या नहीं होती हैं तो दुखी होते हैं। अपने परिवार से हमें निंदा होती है, हम सुनते हैं, तब हम मोक्ष की कामना करने बैठते हैं। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। ये चतुर्थ पुरुषार्थ है, ये मुक्ति का रास्ता नहीं है। मुक्ति का रास्ता है भक्ति, भगवान की भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को इस अध्याय में बहुत विस्तार में बताई है। तो हमें निकलना चाहिए इस जंगल से बाहर और अपनी स्वतः चेतना में आना चाहिए। जो हम बाहिर्मुख हो गए हैं हमें अंतर्मुख होना चाहिए, और कृष्ण को प्राप्त करने पर असीम सुख की प्राप्ति आपको होगी। हरे कृष्ण।